हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के अंतर्गत न्यू चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिसे हम सीमा तथा अवकलज भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए तो 12th क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं कि ये लिमिट क्या होता है ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, सीमा की संकल्पना। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको मानना होगा एक फलन f ऑफ x। ठीक, सपोज करते हैं कि एक फलन f ऑफ x दिया हुआ है x² - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, यदि हमें बोलेगा कि x बराबर 1 के लिए चेक कीजिए कि फलन का मान कितना होगा। ठीक, तब हम यहाँ कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा, यदि हमें एक फलन दे दिया है, जैसे सपोज करो f ऑफ x, ठीक, जिसका वैल्यू दिया है 2x + 3, है ना। अब यहाँ बोलता है कि x बराबर 1 के लिए बताइए कि ये जो फलन है f ऑफ x है ना, उसका मान कितना होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमें x का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, उसके जगह हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ तो ये 2 का 2 हो गया गुना x का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, फिर है +3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ हमें f ऑफ 1 का वैल्यू कितना मिला बच्चों 5। ठीक, सेम इसी तरह हमें यहाँ ये वाला फंक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें दिया है, इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही काम करना है, हमें जो x का वैल्यू दिया है 1, उसके लिए चेक करना है। तो यहाँ x² है तो x जगह हम क्या रखेंगे 1। तो अगर रखेंगे 1 रखेंगे तो आएगा उत्तर यहाँ पास हो जाएगा ये 1² हो जाएगा और ये 1 - 1। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ जो उत्तर आएगा f ऑफ 1 का वैल्यू, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा और नीचे में भी 0। और इस कंडीशन में ये जो फलन है वो क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब ये फलन हो गया अपरिभाषित। इस स्थिति में क्या करें, तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 1 के लिए जो फलन है वो परिभाषित नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम x का मान 1 से थोड़ा सा अधिक लें या फिर थोड़ा सा कम लें, है ना, तो फलन के मान में क्या परिवर्तन आएगा उसको चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं x का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, जैसे ले लेते हैं 1.1 ले लेते हैं। ठीक है, अब 1.1 लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यदि हम x का वैल्यू 1.1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा फलन था x² - 1 था ना, तो उसके जगह हो जाएगा 1.1²। ठीक है, तो उसके जगह में हमारा फलन क्या हो जाएगा, f ऑफ 1.1 के लिए 1.1² - 1.1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1.1 - 1। ठीक है, एक मिनट, ये 1 है ना हमारे में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ ये 1.1 का जब अपन वर्ग करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू कितना आता है 1.21। ठीक है, और -1 अपॉन 1.1 - 1। अब देखो 1.21 में अगर आप 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 0.21 अपॉन 0.1 आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के उत्तर क्या आएगा 2.1। ठीक, कब, जब हमने x का मान क्या रखा 1.1 रखा। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम फलन में x का मान थोड़ा और बढ़ा दें, यदि हम 1.01 कर दें, है ना, इस स्थिति में क्या होगा, यदि बच्चों हम अब नेक्स्ट हमें जो x का मान है उसको थोड़ा सा और कम कर दें, है ना, मतलब 1 के नज़दीक और लेके चले जाएं, जैसे 1.01 कर दिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा फलन का वैल्यू उसको चेक करते हैं। यहाँ पास f ऑफ 1.9
1.01 है ना, इसके लिए चेक करेंगे तब वैल्यू कितना आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमें 1.01 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.01 माइनस 1। अब 1.01 का स्क्वायर ये भी देख चुके हैं पहले भी बच्चों। इसको जब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे उत्तर, जैसे यहाँ पास 2.1 आया है ना, उसके जगह हमारा उत्तर आ जाएगा 2.01। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट अगर लें x का वैल्यूज 1.001, ठीक है, ले करके देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं f ऑफ 1.001। इस कंडीशन में हमें आंसर क्या मिलेगा? तो बच्चों इस कंडीशन में हमें आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 1.001 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.001 माइनस 1। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.001। ओके, क्लियर बच्चों। इसी तरह हम ये प्रक्रिया आगे दोहराते जाएं, ठीक है। जैसे इसके लिए चेक करेंगे हम लोग x का वैल्यू 1.00001 ऐसे करके, तो यहाँ से भी अगर हम गौर से देखें तो हमारा वैल्यू लगभग 2 की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या देखते हैं? यदि हम देखते हैं कि जैसे जैसे x का मान एक की तरफ बढ़ रहा है, एक की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे फलन का मान किसकी ओर बढ़ रहा है बच्चों? देखो 2 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया वैसे वैसे फलन का मान 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है। अर्थात x का मान हम 1 के जितने समीप लेते जाते हैं, फलन का मान 2 के समीप उतना ही पहुँचते जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई अगर हम फलन में जो वैल्यू है x का वैल्यू 1 के नज़दीक लेके गए, ठीक है। अब क्या हो, हम फलन को इसी प्रकार 0.9 रख करके देखें। इस कंडीशन में देखते हैं उत्तर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। अच्छा, इसको जानने से पहले यहाँ पास एक पॉइंट जान लेते हैं अपन लोग, यहाँ पास नोट कर लेते हैं। हमने क्या देखा यहाँ कि हम जैसे जैसे 1 से कहाँ गए, 1.1 गए, ठीक है। 1.1 से छोटा कौन हो गया? 1.01। उससे छोटा कौन हो गया? 1.001, है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना, एंड सो ऑन ऐसे होते जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैंने क्या लिया था, 1.00001 ऐसे लिया था ना, तो वो सब वैल्यू ऐसे आते जाएंगे, ठीक। चलिए इसी प्रकार यदि हम यहाँ आगे देखें, यदि हम x का वैल्यू कितना लेके चलें, 0.9 लेकर के चलें, तब क्या होता है? तो उसके लिए चेक करते हैं f ऑफ 0.9, ठीक है। तो यहाँ जब अपन रखेंगे 0.9 तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1, ठीक। अब 0.9 दिख गया बच्चों, तो इसका तो स्क्वायर होता है 0.81, ओके, माइनस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.19 अपॉन 0.1, ठीक। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आया? 1.9, ठीक। इसी प्रकार अगर हम क्या चेक करें, x बराबर 0.99 के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0.99, है ना। और 0.99 का स्क्वायर क्या होता है जी? 0.99 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.99 माइनस 1। बच्चों इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका देखो, जैसे यहाँ 1 9 है ना, जैसे आया था सॉल्व करने पर, तो डायरेक्ट इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो, 1.99, इसके बाद आएगा 1.999, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक ऐसी है समझने के लिए। 0.999 लेकर के देखें तो क्या मिलेगा हमें? 0.999 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.999 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.999,
ठीक। तो आप लोग गौर से देख सकते हो, हम लोग जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा वैल्यू किसके करीब जाते जा रहा है, 2 के करीब जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ गौर करने वाली बात यही है बच्चों कि आप लोग एक बार ध्यान देना कि हमारा जो 0.9 है ना, वो छोटा है और 0.99 क्या है, बड़ा है, और 0.999 उससे बड़ा है। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक, तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमने जब x का मान 1 से क्या लिया, कम लिया और 1 के समीप गए, तो इस प्रकार जैसे जैसे हम x का मान 1 के समीप लाते जाते हैं, अर्थात x का मान 1 की ओर करते जाते हैं, है ना, तो फलन का मान किसके करीब जाते जाता है, 2 के करीब। ठीक है, देखो ये 1.999 आया, एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ये वैल्यू लगभग किसके करीब चला जाएगा, 2 के करीब चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैल्यू हम जब पहले डायरेक्ट क्या पुट किए थे, इधर 1 रखे थे, है ना, यहाँ डायरेक्ट क्या रख दिए थे, 1 रख दिए थे। आंसर क्या आया था, 0/0 आया था, जो कि कैसा था, फलन अपरिभाषित था, है ना। लेकिन भाई फलन दिया है, उसको परिभाषित सिद्ध करना है अपने को, तो कैसे किया जाए। तो बच्चों उसके लिए हमें एक इतना तो हम सभी को पता है फॉर्मूला, यदि हम x² जैसे हमें दिया है x² - 1 हम फंक्शन दिया था। ठीक है, तो ये सेम एक इस फॉर्मूला टाइप दिख रहा है, a² - b² इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं अपन लोग a + b × a - b, है ना। वैसे यहाँ x² - 1 है, इसको क्या समझ सकते हैं, 1² समझ सकते हैं। ये हमारे a का काम कर रहे हैं, b का काम कर रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको x + 1 × x - 1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार सेम टू सेम हम इस फंक्शन को यहाँ जो दिया है x² - 1 / x - 1, उसको इस प्रकार लिख सकते हैं x + 1 × x - 1, बटे में तो x - 1 है, तो ये x - 1 और x - 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, f(x) = x + 1। अब बच्चों अगर इस फंक्शन में मैं x का वैल्यू क्या रखूं, 1 रखूं, तब मुझे क्या मिलेगा, इस कंडीशन में मुझे डायरेक्ट देखो वैल्यू क्या मिल गया, f(1) = 1 + 1, तो फाइनली आंसर क्या आया, 2। ठीक, तो यहाँ तो मिल रहा है मुझे कोई ना कोई वैल्यू। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं फाइनली कि जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना, फलन का मान कितना होते जाता है जी, 2 के करीब जाते जाता है। उसी प्रकार हम जैसे जैसे 1 से मतलब 1 से अधिक कोई वैल्यू अधिक है ना, और 1 से कोई वैल्यू अधिक है, ठीक है, तो हम अधिक से लगभग 1 की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे तो भी वैल्यू कैसे आता जाता है, फलन f(x) का वैल्यू क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, तो बच्चों यही था मेन कॉन्सेप्ट कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं और पीछे कैसे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिला, चिन्ह देखने को मिला, ठीक है, तीर का निशान, एक एरो देखने को मिला, जिसको हम कहते हैं टेंस टू। कैसे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसको तो टेंस टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रवृत्त होता है, या इसी को बोलते हैं अग्रसर होता है, जिसको अप्रोच टू बोल सकते हैं। ठीक है, अप्रोच टू, क्लियर। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है लिमिट x का वैल्यू जिस नंबर की ओर आगे बढ़ रहा है उसको लिख देते हैं ऐसे x टेंस टू a ऐसे करके, और हमारे जो फंक्शन दिया है वो। तो फाइनली इसको जब पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, तो इसको पढ़ा जाता है फलन f(x) की सीमा, जबकि x का वैल्यू किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, a की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू a। ओके, या इसको शॉर्टकट में हम जब पढ़ेंगे, अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x). ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये लिमिट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक, चलिए, तो बच्चों अगर हम सीमा की परिभाषा देखें, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, तो ये जो लिखा है इसको हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे उसकी परिभाषा को बोलेंगे, तो इस प्रकार बोलते हैं कि जब
x a की ओर अग्रसर होता है तो निश्चित अद्वितीय वास्तविक संख्या l को फलन f ऑफ x की सीमा कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट f ऑफ x टेंस टू a इज इक्वल l। ठीक है, ये l है, 1 नहीं है। ठीक, ये था इसका डेफिनेशन। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं अनिर्धाय रूप। ये होते हैं बच्चों टोटल 7। ठीक है, यदि हमें फलन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0/0 दिखा, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट दिखा, या फिर इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट दिख गया है ना, या फिर 1 की पावर में इनफाइनाइट, या फिर 0 की पावर 0, या फिर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, तो आप डायरेक्ट यहाँ बोलोगे कि वो फंक्शन कैसा है, अपरिभाषित है। दिए गए बिंदु के लिए वो फलन कैसा है, अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक सा चीज़ है ये, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, सीमाओं का बीजगणित। तो बच्चों यदि अगर हम दो फलन ले, एक ले f ऑफ x और दूसरा g ऑफ x, है ना, ऐसे हैं कि लिमिट f ऑफ x टेंस टू a के लिए और लिमिट g ऑफ x टेंस टू a दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों का अस्तित्व है। इस कंडीशन में हमें मिलेगा लिमिट, पहला देखते हैं, जब क्या हो, बीजगणित बोला है ना, मतलब प्लस गुना माइनस भाग ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, बीजगणित में। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला हम देखते हैं, यदि हम दो फलनों को जोड़ें, है ना, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो हम उसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अलग अलग कर करके। ठीक है, जैसे लिमिट ये एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, तो इसको लिखेंगे लिमिट f ऑफ x टेंस टू a, उसके बाद क्या लगा है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिए, फिर लिमिट g ऑफ x टेंस टू a, क्लियर, या फिर लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। चलिए सेकंड देखते हैं, जैसे हम यहाँ क्या किए, जोड़े और घटाए, उसी की तरह अगर हमारे पास ये क्या हो, गुना में हो, तो भी इसको कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिमिट f ऑफ x, नहीं इसको बोलेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे अभी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था ना, गुना के लिए था, उसी प्रकार बच्चों हम आगे देख सकते हैं भाग के लिए। भाग के लिए देखेंगे तो कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, लास्ट आता है बच्चों, अगर हमारे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हो, है ना, कोई अचर पद उसमें गुना हुआ हो, जुड़ा हो नहीं, गुना हो। ठीक है, तब हम कैसे देखेंगे, यहाँ हमें देखने को मिलता है लिमिट x टेंस टू a के इंटू एफ ऑफ x दिया रहेगा, तब वो जो अचर पद होगा वो बाहर आ जाएगा और लिमिट किसके साथ लग जाएगा, हमारे फंक्शन के साथ। ठीक है, हमारे फंक्शन के साथ, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, k इंटू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x वेयर k इज अ कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, जहाँ k एक कैसा है, अचर पद है। ठीक, ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन बोल रहा है सीमाएं ज्ञात कीजिए, और हमें दे दिया है लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं यहाँ हमें बोला जा रहा है कि x का वैल्यू क्या रखें, 1 रखें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल सा जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वैल्यू क्या रख देना है, 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 की पावर 3 मीन्स 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 1 का 1, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आया, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल बोलता है इसी का,
लिमिट x टेंस टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, x की जगह हम क्या रख देना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक। अब इसको जब ये 3 इंटू 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया इसका आंसर 12, ठीक। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा दिया है लिमिट x टेंस टू -1 और फंक्शन दिया हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन x की पावर 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखते हैं हल। हमें क्या दिया है, x का वैल्यू क्या रखना है -1, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रखते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन क्या हो जाएगा प्लस -1 की पावर 10, ठीक। उसके बाद बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और हम जानते हैं अगर हमारे पास स्क्वायर वाला चीज़ हो, है ना, तो वो सम बनता है ना, और वो चीज़ माइनस में है तो माइनस वाला चीज़ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1, उसी तरह ये वाला नेगेटिव आएगा -1, ये वाला हो जाएगा +1 -1 +1 -1, ऐसे चलते जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म्स क्या मिलेगा मुझे, देखो ये क्या है इवन है, ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे लास्ट टर्म +1, ओके। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि +1 वाला टर्म्स -1 से, +1 वाला टर्म्स -1 से, प्लस वाला माइनस से, ऐसी ये चीज़ क्या होते जाएगा प्लस वाला माइनस से, और फाइनली मेरे पास बचेगा क्या ये प्लस वाला टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्लियर। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण बोला जा रहा है बच्चों 2, है ना। यहाँ भी आपको बोल रहा है कि आप यहाँ क्या ज्ञात कीजिए, आप यहाँ क्या ज्ञात कीजिए सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहाँ हमें फलन दे दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 x² + 1 अपॉन x + 1, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ अगर हम x का मान क्या रख दें 1 रख दें, ठीक है। इसको हल करते हैं। लिमिट x टेंस टू क्या बोला गया है 1 बोला गया है, ठीक है। तो x² + 1 अपॉन x + 100, ठीक है। यहाँ क्या रख देंगे अपन लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें 1² + 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + 100, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं 1 + 1 कितना हो गया 2 अपॉन 100 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा जी 101, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस ये इतना सरल है बच्चों, आप लोगों से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि आप x का वैल्यू किधर की लिमिट x टेंस टू 2, है ना। x का वैल्यू हमें यहाँ 2 रख के चलना है, तो चलिए 2 रख के अगर चले यहाँ डायरेक्ट, तो बच्चों यहाँ देखो गौर से, अगर यहाँ पास आप 2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की घात 2 -4, है ना। और 2 की घात 2 मतलब 4, तो 4 - 4 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे हर में कोई उत्तर क्या आ जाए 0 आ जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और यदि फलन अपरिभाषित हुआ तो फिर वो नहीं बन सकता। तो देखते हैं है कि नहीं है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला मेथड डायरेक्ट पुटिंग वाला तो काम नहीं आएगा, तो उसके जगह हम कर सकते हैं दूसरा मेथड। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। और यहाँ आप लोग ध्यान से देखो, ऊपर में से सभी जगह के पास क्या है x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x² - 4x, है ना, +4
अपॉन में क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं x की घात 2 माइनस 2 की घात 2। ठीक है, अब इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। x टेंस टू 2, ये हो जाएगा ये टूट सकता है। 4 को ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर 4 आए और घटाने पर 1 आए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू, इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो कैसे आएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2ab ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, अपॉन ये बन गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से देखो ये बन गया ये इतना एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस, नहीं यहाँ माइनस लगा है ना, तो ये वाला किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बच्चों हमें मिला है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से आप गौर देख सकते हैं कि ये वाला एक टर्म्स इस x माइनस 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ओनली एक टर्म्स बचेगा x माइनस 2। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। तो चलिए अब यदि हम इसी वैल्यू को, ये वाले वैल्यू को क्या करें, आगे बढ़ाएं। लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन यहाँ है हमारा x प्लस 2। ठीक है, यदि हम x के जगह में सीधा तौर पर क्या रख दें, वैल्यू 2 रख दें, तो देखते हैं क्या होता है। जब बच्चों वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 2 बट्टा 2 धन 2। तो बच्चों यहाँ देखो हल करने पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 0 बट्टा 4। तो फाइनली मिला मुझे 0 बटा 4। तो कुल मिला के उत्तर क्या आ गया, 0। ठीक है, अतः हमारा यह जो आंसर आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कब आएगा, जब x बराबर क्या रखेंगे अपन लोग, 2 रखेंगे तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में सेम यही क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान से देख सकते हो। बस अंश का चीज़ कहाँ कर दिया है, हर में कर दिया, और हर का चीज़ अंश में कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं बच्चों। यहाँ भी हम सीधे तौर पर यहाँ चेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 दिया गया है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट 2 रखें तो ऊपर वाला वैल्यू 0 होगा, है ना, तो इसको रख करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऊपर वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। इसको और दूसरे मेथड से हल किया जा सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन सेम मेथड, x कॉमन है सभी जगह से, यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4। फिर इसे और कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2, है ना, इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ये बन गया सेम वही मेथड फॉलो करना है जो आपने पीछे किया था। ठीक है, इसका हल किए थे तो क्या बना था, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, जिसमें से ये वाला एक ठो x माइनस 2 वाला टर्म्स इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म्स फाइनली हमारे पास मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, चलिए अब हम यहाँ x का वैल्यू रख करके देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमें दिया गया है बच्चों 2। ठीक है, चलिए यहाँ रख देते हैं। यहाँ यदि हम रखें x का वैल्यू 2 तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 बट्टा 2 गुना यह है माइनस ना,
2 माइनस 2, ठीक है। तो फाइनली क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, ऊपर में 4 हो गया और नीचे में क्या है जी 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, है ना। तो कुल मिलाकर के 4/0 आया, ठीक है। 4/0 और नीचे में वैल्यू मिल रहा है क्या 0। तो कुल मिला के कभी भी ऐसा मिलता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x टेंस टू 2 के लिए दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, ठीक है। फलन जो दिया है ना, दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, ठीक। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।